दोस्तों नमस्कार। इस देश में जब जब सरकार को लेकर इस देश की सांसें घुटने लगती हैं, तब हर कोई बिहार की तरफ क्यों देखता है? बिहार में ऐसा क्या खास है जिसको लेकर यह सवाल बार बार खड़ा होता है कि एक वक्त इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती देते हुए इस देश में सत्ता पलटने वाला बिहार अब कहां चूक गया है? बिहार के भीतर का सच तो यह भी है कि बिहार अब खुद की सत्ता को लेकर अपने भीतर झांकने की स्थिति में नहीं है। वहां की परिस्थितियों में खड़े होते युवाओं के पैर लड़खड़ाने लगे हैं। इस दौर में माफियाओं का राज है, इस दौर में करप्शन है, इस दौर में बैड गवर्नेंस है, इस दौर में रूल ऑफ लॉ गायब है। और फिर भी यह बिहार है और बिहार के चुनाव 6 महीने के बाद होने हैं। राजनीतिक सत्ता को लेकर तिकड़मों का दौर जारी है और यह सवाल अब बड़ा हो चला है, क्या वाकई बिहार दोबारा से एक ऐसी परिस्थिति को जी रहा है जिसने बीते 5 दशकों में जो कुछ देखा समझा, सबका मिला जुला चेहरा एक साथ 2025 के चुनाव के वक्त आकर खड़ा हो चला है? याद कीजिए, जगन्नाथ मिश्रा की सत्ता कांग्रेस की सत्ता थी, भ्रष्टाचार के चरम पर थी और कहा जाता था कि एक ठेका पटना के सचिवालय में जब मुख्यमंत्री मुहर लगाते थे, उस दौर में एक व्यक्ति को जिसको ठेका बक्सर का दिया गया, वो पटना से बक्सर रवाना हो रहा था और उस बीच में ही 3 अलग अलग ठेकेदारों को वही ठेका दे दिया गया और जिले दर जिले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कह दिया गया कि इस नंबर की गाड़ी जा रही है, आप उन्हें बता दीजिए, उनका ठेका रद्द हो गया। करप्शन का चरम था और कहते हैं उस दौर में जितने पूंजी के आश्रय सत्ता की खुशबू उस दौर में कांग्रेस राज में देखी गई, वह हर किसी को आज भी याद होगी। सत्ता बदली, मंडल कमंडल के दौर को समूचे देश ने देखा और उसके बाद की परिस्थितियों में यह देश बिहार में परिवर्तन के साथ मंडल की राजनीति के बीच लाकर खड़ा हो गया। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, बीजेपी के भी कई नेता, रविशंकर प्रसाद हों, सुशील मोदी हों, एक पूरे लंबी कतार है जो जानते समझते थे कि बिहार की हालत बदतर है, इसको बदलना है। जनता ने सत्ता पलट डाली और करप्शन के दायरे से निकलकर बिहार माफियाओं के हाथ में चला गया, जिसमें गुंडा राज था, जिसको मौजूदा वक्त में बीजेपी जंगल राज कहने से चूकती नहीं है। उस दौर में एक वक्त लालू और नीतीश साथ साथ और उसके बाद लालू की सत्ता, नीतीश का विरोध और इन परिस्थितियों के बीच जो सवाल दिल्ली तक से खड़े हुए, उसने बिहार को लेकर जो परिभाषा गढ़ी, वो बिहार में भ्रष्टाचार के आगे जंगल राज की थी। उस दौर में चारा घोटाला भी चरम पर था, उसके दायरे में जगन्नाथ मिश्रा भी थे, उसके दायरे में लालू प्रसाद यादव भी आए। लेकिन उसके बाद 2005 में सुशासन का नारा देते हुए नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं, यानी करप्शन, जंगल राज और उसके बाद सुशासन। लेकिन यह सुशासन 2014 के बाद डगमगाने लगता है जब दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, नीतीश कुमार एनडीए से बाहर निकलते हैं और उन परिस्थितियों के बीच बिहार फिर से सत्ता की दौड़ में इस तरीके से शामिल होता है कि एक झटके में गवर्नेंस गायब दिखाई देती है, रूल ऑफ लॉ कहीं दिखाई देता नहीं है और सत्ता के उलट पुलट में कभी लालू के साथ, कभी बीजेपी के साथ, लेकिन सत्ता अपने हाथ में इस तरीके से होते होते आज की तारीख में बिहार जहां पर खड़ा है, उस बिहार के भीतर का सच भ्रष्टाचार भी है, अपराध भी है, कानून के राज से दूर होना भी है, माफियाओं का जेलों से निकलना भी है और चुनाव और उसकी पूरी डोर अपने हाथ में थामकर सत्ता को आगे ले जाने की नई सोच भी है और उसी का चेहरा एक एक करके हर दृष्टि से सामने आने लगा है। और यह सवाल बड़ा हो चला है, इस बार कौन जीतेगा? कोई भी जीते, कैसे भी जीते,
परिस्थितियां बिहार की कमोवेश क्या वही रहेंगी? एक क्षण के लिए अतीत की इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीर उस दौर के हैं जब मौजूदा वक्त में चूक चुके नेताओं के जहन में गुस्सा था, बदलाव चाहते थे, बिहार में परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाए थे। सब कुछ चूक गया। वो जेपी का पाठ था, संपूर्ण क्रांति का नारा था, सब कुछ चूक गया। लेकिन फिर भी अतीत के इन पन्नों में, इन ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों को भी देखिए। अब ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें नहीं खींची जाती हैं। यह वो दौर था जब बिहार ब्लैक एंड व्हाइट में था, लेकिन अब तो बिहार कलरफुल हो गया है, ऐसे रंगों में समा गया है जिसमें टेक्नोलॉजी के आश्रय वो आगे बढ़ना चाहता है। तभी तो 112 नंबर पर फोन लगाइए और फोन लगाते ही पुलिस आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी और पूछेगी अपराध कहां हो रहा है, हम उसे रोक देंगे। लेकिन स्थितियां तो नाजुक हैं, और इस हद तक नाजुक है कि जो पुलिस वाला 112 नंबर की घंटी सुनकर पहुंचता है, वहां पर उसी की हत्या हो जाती है। और यह आज ही की घटना, कहें तो अभी 24 घंटे हुए नहीं है, इसीलिए आज ही की घटना। यह मुंगेर का हादसा है, मुंगेर का सच है। और उसके 24 घंटे पहले एक और एएसआई की मौत एक और जगह हो जाती है। परिस्थितियों को पलटना शुरू कीजिएगा तो शायद यह सवाल बड़ा हो जाएगा, क्या चुनाव आ रहे हैं इसलिए अपराध बढ़ रहा है? क्या चुनाव आ रहे हैं इसलिए जमीनी मुद्दे गायब किए जा चुके हैं? लगभग बिहार के 75 लाख छात्रों के भीतर आक्रोश है। हाथ में डिग्रियां हैं, नौकरियां नहीं हैं। डिग्री थाम कर वो कितना संघर्ष करे, कैसे संघर्ष करे, इन सवालों का जवाब कोई देने को तैयार नहीं। बीपीएससी की परीक्षा में परीक्षा का पेपर लीक हो गया, दोबारा परीक्षा करानी है, आंदोलन छेड़ा गया, पुलिस ने लाठी भांज डाली। वही पुलिस अपराधियों के सामने मारी जाती है। और कौन कैसे क्या कहता है और कितनी बड़ी तादाद में यह सब कुछ हो रहा है, उसको अगर एक एक करके सुनना और समझना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है आज आपके जहन में यह सवाल उठने लगे, तो फिर किसके हाथ में बिहार की सत्ता दी जाए? हफ्ते भर बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत होनी है। कांग्रेस की सत्ता 35 बरस पहले थी, आरजेडी की सत्ता भी उस दौर में थी, 15 बरस तक रही है, तकरीबन 1990 से 2005 तक। दूसरी तरफ नीतीश इतनी सीटें देना नहीं चाहते हैं बीजेपी को जिससे वो अपने बूते कोई नया रास्ता ना निकाल ले, खुद पर निर्भर करना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, उनके तौर तरीकों को लेकर खुले तौर पर सवाल विधानसभा के भीतर भी उठ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके यह सवाल लोगों के जहन में है। कोई भी कैसा भी हो, लेकिन इन हालातों में किसको दे डोर बिहार की, जो कहे कि हम बिहार को पटरी पर ला देंगे। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतार दिया कि पलायन को रोकना है, रोजगार दिलवाना है, तो क्यों नहीं पूरे बिहार में घूमा जाए। यात्रा शुरू होने वाली है। प्रशांत किशोर नीतीश और लालू का पूरा सच बताते हुए, कच्चा चिट्ठा रखते हुए उस बिहार को खोज रहे हैं जिसमें आने वाले वक्त में जिन बिहार के युवाओं पर, उनके कांधे पर सत्ता होगी, कम से कम वह तो पढ़ लिख कर मुख्यधारा को समझें, बिहार की परिस्थितियों को समझें और बिहार को नए तरीके से सींचे। शायद सब कुछ गायब है, क्योंकि बिहार उन जाति परिस्थितियों में है क्या? जाति का मतलब जाति जनगणना है क्या? जाति का मतलब क्या सबसे बड़ी जाति और ताकतवर जाति के तौर पर यादवों की मौजूदगी है क्या? उन यादवों के साथ मुसलमानों की मौजूदगी एमवाई गठबंधन के आश्रय राजनीतिक सत्ता दिला देती है क्या? लेकिन सवाल तो यह है, हर जुबान पर आज अपराध क्यों है? और अपराध क्या इसलिए है क्योंकि विधानसभा के भीतर भी हर दूसरा शख्स अपराधी है, उसके ऊपर केस चल रहे हैं। इसलिए फेरिस्त देखिएगा तो घबरा जाइएगा।
चुने हुए विधायक जो भी विधानसभा में 2020 में चुने गए उसमें से 68% यानी 243 में से 168 एमएलए के ऊपर केस चल रहे हैं। आप कहेंगे केस पॉलिटिकल होंगे, जी नहीं। 168 में से 123 पर जो केस चल रहे हैं उसमें मर्डर का है, उसमें किडनैपिंग का है, महिलाओं के खिलाफ अपराध का है, रेप का है। क्या कहेंगे आप? 123 एमएलए पर ऐसे केस चल रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट बतलाती है कि किस तरीके से बिहार की विधानसभा के भीतर, मोदी कैबिनेट के भीतर अपराधियों की फहरिस्त है जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, अदालतों में मामले चल रहे हैं। ये सारी परिस्थितियों के बीच बिहार में आरजेडी परिवार यानी लालू परिवार का एक बेटा तेज प्रताप जब होली के जुनून में कहता है, सिपाही मेरे गीत पर ठुमका लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। अभी सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजा के उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा